वोटिंग चल रही है। अक्सर मेंबरान ने वोट डाला है और सारे मेंबरान आए थे और इंशाल्लाह जीत ही है। चारों की चार जो सीटें हैं वो हम ले जाएंगे इंशाल्लाह। जी वोट हमने कास्ट किया है और अक्सर मेंबरान जो है उन्होंने वोट कास्ट किया है और वोट सवेरे पोलिंग जो है सवेरे शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है। तो इंशाल्लाह शाम तक रिजल्ट आएगा इसका। कितनी उम्मीदवार है नेशनल कॉन्फ्रेंस से 4 उम्मीदवार हैं। एक तो चौधरी रमजान साहब है, सजाद साहब है, शमी साहब है और इमरान साहब है। बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है कि वो उन्होंने अपने 3 कैंडिडेट। अब ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही घंटे बचे हैं, शाम तक तो रिपोर्ट ये रिजल्ट आएगा और पूरी उम्मीद है कि चारों की 4 सीटें हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किस तरफ से क्या उनका? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हमारे साथ है उन्होंने हमको वोट दिया है और कांग्रेस भी दे रही है और पीडीपी भी दे रही है। तो चौथी सीट के हवाले से हम यकीन के साथ कह रहा हूँ कि चौथी सीट भी हम ले जाएंगे इंशाल्लाह। साहब जो अभी एलओपी की तरफ से स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम 3 सीटें यहाँ पर जीतेंगे। वो कैसे देखते? शायद उसने वो ख्वाब देखा है शायद। हाँ सपना आया था उसको। अगर सपने में सपना आया था तो ठीक है, फिर उसका कहना ठीक है। अगर हकीकत देखें तो हकीकत तो ये है कि हम सारी सीटें ले जाएंगे इंशाल्लाह। शायद उसने सपना देखा है। और ट्रेडिंग की भी बात हो रही है इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी का भी सपोर्ट जो है मिला और कांग्रेस का भी। तो आपको लगता है कि वोटिंग उसी तरह की होगी जो उन्होंने उसी तरह से होगी? वो तो एतमाद नहीं देते ना फिर। तो उन्होंने एतमाद दिया है इसी बुनियाद पे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को जिताना है और वो उन्होंने वोट डाला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में डाला मुकाबला है। तो उसमें क्या लग रहा है? किसमें? चौथी सीट में यकीन के साथ कह रहा हूँ कि चौथी सीट में ले जाएंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, झूठ नहीं बोलूंगा। हॉर्स ट्रेडिंग का कोई मामला ऐसे सामने अभी नहीं आया है। कोई एमएलए एब्सेंट? कोई एमएलए एब्सेंट नहीं है, सारे एमएलए आए हैं जो हमारे अपने हैं, वो सारे आए थे। तो उन्होंने कास्ट किया है वोट। शाम तक कुछ घंटे बचे हैं, शाम तक रिजल्ट आएगा। शुक्रिया सर। बहुत अच्छी वोटिंग हो गई और मुझे लगता है मेजोरिटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस चारों सीटें जीतेंगी। चौधरी मोहम्मद रमजान साहब, सजाद गिचलू साहब, शमी अबराजी और इमरान नबी डार साहब चारों सीटें हम ले लेंगे। मुझे पूरा यकीन है इस बात का। और जिस तरीके से कांग्रेस ने भी इंश्योर किया अपना सपोर्ट, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपना सपोर्ट इंश्योर किया, उनके एमएलए भी आ गए यहाँ का, और इंडिपेंडेंट ने भी अपना सपोर्ट दिया हुआ है। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो लार्जर काज जम्मू कश्मीर के लोगों का है, कश्मीर के मुसलमानों का है, जम्मू के डोगरा भाइयों का है, लद्दाख और कारगिल के लोगों का है, वो इसी यूनिटी से होगा, स्टेटहुड रेस्टोर होगा जब हम सब एक साथ होंगे। जो भी चाहे वो पीडीपी हो या कांग्रेस हो, अगर उनने कुछ इश्यूज की बात की है, हमारा फर्ज बनता हमें उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और इंशाल्लाह उमर साहब की क़यादत से, उनकी डायनामिक लीडरशिप में हम इंश्योर करेंगे कि वादे पूरे हो जाए। इंडिपेंडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है? जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि शायद हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकती है, तो इंडिपेंडेंट्स का वोट क्या लगता है? ऑलमोस्ट वोटिंग कंप्लीट होगी, ऑलमोस्ट ऑल वोटिंग कंप्लीट होगी। और जो हमें पता है कि हमने चारों सीटें जीती है, बट फाइनल रिजल्ट तो जब आता है तभी आता है। बट एज ऑफ नाउ we have almost won all the 4 seats। 3 सीट्स तो हमारी इंश्योर श्योरी थी। चौथी सीट पे बड़ा टफ मुकाबला था, मगर जिस तरीके से जो पैटर्न हमने ऊपर देखा इंडिपेंडेंस का या बाकी पॉलिटिकल पार्टी का जिन्हें सपोर्ट किया है, मुझे पूरा यकीन है हमने चारों स्टेट जीती। वो तो एलओपी भी कह रहा है कि भाजपा जीतेगी। नहीं, वो तो आपको खुद भी पता है भाजपा कितना जीत सकती है। तो अपने 28 लोगों का मोरल खुश करने के लिए और उनको इंटैक्ट रखने के लिए एलओपी साहब ने ये बात जरूर कही है, मगर एलओपी साहब पूरा हकीकत जानते हैं। बाकी अगर कोई गलत ख्याल में रहना चाहे तो हम उसे कोई कर नहीं सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चारों स्टेट जीती, मुझे पता। लास्ट सवाल है, पीडीपी ने जिस तरीके से आपको सपोर्ट एक्सटेंड किया है और उन्होंने जो कंडीशंस रखी थी, क्या लगता है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके रेजोल्यूशंस को लेकर या बिल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है उनको लेकर सपोर्ट करेगी? ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर हमारी कयादत ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई बात की है पीडीपी की, तो आला कयादत के साथ अगर उनके बिल्स, अगर उन्होंने कहा है कि हम वो टेकअप करेंगे, तो जम्मू कश्मीर कोई पहली रियासत नहीं कि जहां प्राइवेट मेंबर बिल पास किया जाएगा। तो वो सारी बातें होंगी। पब्लिक वेलफेयर की बात है, चाहे वो लैंड ग्रांट्स है या बाकी डेलीवेजर्स का है, जो भी है,
जो भी महबूब जी और डॉक्टर साहब के बीच बात हो गई है, वी आर कमिटेड सोल्जर्स ऑफ पार्टी, जितने भी MLAs हैं, और हमारे लिए ये हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का काज है, हमें इसके लिए फाइट करना है। और एट द सेम टाइम मैं अपने मीडिया के भाइयों को ये जरूर कहूंगा, इसी शिद्दत से, इसी स्ट्रेंथ से हमें स्टेटहुड के लेजिस्लेशन की बात करनी है, सो दैट हम PA रिपील कर सके, सो दैट हम FIR जो है विड्रॉ कर सके, सो दैट जो लॉ एनफोर्स एजेंसीज के आए दिन मसले होते हैं आम कश्मीरी के साथ, उन चीजों को फाइट कर सके। उसके लिए ये यूनिटी जरूरी है, और उस यूनिटी को बरकरार रखने के लिए ओनर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी है, PDP पर भी और कांग्रेस पर भी।